अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डाट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट डाट में क्या होते हैं और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए और किस तरीके से ये काम करते हैं, हम इस चीज को आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट लिखता हूं और इसको आप लोगों को बताता हूं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जिसको आप आगे केस के अंदर कंपेयर कराएंगे। ठीक है, वो वैल्यू आपने यहाँ पर लेफ्ट वैल्यू आपको लिखनी होती है जो आप आगे जो है वो कंपेयर कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक इफ स्टेटमेंट लिखूं तो इफ के अंदर मैंने कहा 2 बराबर है 2 के। ठीक है, तो ये जो है ये लेफ्ट वैल्यू है, ये राइट वैल्यू। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 बराबर है 2 के, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। आपने स्विच के अंदर ऊपर यहां पर लेफ्ट वैल्यू लिखनी होती है, तो मैंने यहां पर लिखा 2, तो ये हो गई मेरी लेफ्ट, और यहां पर मैं लिखूंगा राइट वैल्यू, ये हो गई मेरी 2। तो केस जो है वो इसको इससे इक्वलिटी ऑपरेटर के जरिए कंपेयर करेगा कि भाई 2 2 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर तो ये बराबर होगी तो यहां पर इसको ये जो है वो चला देगा, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बराबर अगर नहीं होगी तो ये डिफॉल्ट मतलब इल्स पे ले जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं कि अगर बराबर नहीं होगा तो इसका हमारे पास इल्स बन जाएगा, तो ये यहां पर इल्स पे ले आएगा और इल्स पे जो है वो हम इजीली एक स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैंने कहा 2 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंसोल के ऊपर हम इसको आउटपुट देखते हैं। मैंने ऐसे रन किया इसको, तो आप देख सकते हैं यहां पर आया 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चूंकि 2 2 के इक्वल्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर वैल्यू 3 कर देता हूं तो आप बाहर देख सकते हैं कि 3 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका जवाब 2 इज नॉट इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो हम जो है वो आगे चलते हैं। आगे ऐसे है कि आप इस केस को एक और भी लिख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर अब मैंने 3 यहाँ पे दे सकता हूँ कि, और मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि भाई आप देखें 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जवाब आएगा 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ब्रेक का मतलब होता है कि जब इसको ये मतलब बराबर मिल जाए, मिसाल के तौर पर 3 3 के इक्वल्स मिल गया, तो अब ये आगे प्रोसीड ना करे, आगे ये चेक ना करे भले कितनी भी कंडीशन आगे लिखी हुई है, बल्कि इसको यहीं पर ही ब्रेक कर दे। इसको हम कैसे सीखेंगे, इसको ऐसे समझें कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे करके मैं बता देता हूँ कि ये 1 है और ऐसे करके मैं बता देता हूँ ये 2 है। ठीक है, तो अगर इसने यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल सही हो गई है और यहाँ पर मैं ब्रेक भी कर रहा हूँ, तो आगे प्रोसीड ना हो, जबकि देखा जाए तो आगे भी बिल्कुल सही है 3 3। ठीक है, आगे भी बिल्कुल सही है, तो आगे प्रोसीड ना हो इसलिए ये ब्रेक हम लगाते हैं कि कंडीशन अगर मिल जाए। देखें 1 आया है, ये 2 नहीं आया है, तो अगर कंडीशन आपस में मीट कर जाती है तो उसके बाद ये आगे प्रोसीड नहीं होना चाहिए। हम इसी चीज को जो है वो देखते हैं। ठीक है, हम एक और जो है वो कंडीशन से इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेदर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइनी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ स्विच स्टेटमेंट और यहाँ पर इस वेदर को मैं एक्सप्रेशन वाले जो है वो आर्गुमेंट में देता हूँ, और यहाँ पर मैं राइनी के अकॉर्डिंग चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ क्लाउडी। ठीक है, तो ये मेरा एक वेदर हो गया, और इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा वेदर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ स्नोवी। ठीक है, और दूसरा वेदर जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं रानी। ठीक है, हम तीसरा वेदर जो है वो यहाँ पर लिखते हैं रानी। अच्छा इसके बाद अब देखें जो रानी है तो वो रनी से मीट करेगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम देते हैं कि भाई अब लिखते हैं द वेदर इज, हम यहाँ पर देते हैं क्लाउडी, और इसके बाद हम बोलते हैं कि अगर मीट कर जाए तो ब्रेक कर जाए, और इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम सुनवी के अंदर जाते हैं और हम कहते हैं द वेदर इज सुनवी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रानी है, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसमें देते हैं द वेदर इज। ठीक है, हम यहाँ पर ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक कर रखा है और इसी को हम यहाँ से लेते हैं और डिफॉल्ट के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी ये दे देता हूँ अन नाउन वेदर। ठीक है, अच्छा इसको हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं यहाँ से।
तो आप देख सकते हैं द वेदर इज रेनी, चूंकि ये रेनी इस रेनी से जो है वो मीट कर गया है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट होती है, लास्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर हमारे पास रेंज नहीं होती है कि आप ऐसा कहें कि भाई मेरे पास यहाँ पर 3 है और मैं ये कहूँ कि भाई केस, आप ऐसा करें कि इसको देखें कि भाई ग्रेटर देन 4, ये ऑपरेटर इसमें नहीं चलता, रेंजेस इसमें नहीं होती, जस्ट इक्वलिटी इसमें होती है। नॉट इक्वलिटी भी आप इसमें नहीं देख सकते, जस्ट इक्वलिटी होती है। लेकिन इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर 10 लिखा और आप कह रहे हैं कि भाई या तो 10 के बराबर हो या आप इसी के साथ आप कह देते हैं या तो 11 के बराबर हो, ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कह सकते हैं ट्रू, इस तरीके से आप दे सकते हैं ट्रू, और ब्रेक स्टेटमेंट नीचे लगी है, और इसी तरीके से आप इसको जो है वो और भी नीचे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने 12 लिखा, यहाँ पर आपने 13 लिखा, तो 2 स्टेटमेंट में से कोई सी भी सही होगी। आपको पता है 10 ये वाली चल जाएगी, ठीक है, 11 तो नहीं है लेकिन ये वाली में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर इसको ट्रू 1 कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको ट्रू 2 कर देते हैं, ठीक है। और ब्रेक में जाके हम लिखते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको फॉल्स, ठीक है। और हम इसको चलाते हैं, यहाँ से हम इसको रन करते हैं, तो आप देखो ये वाली कंडीशन यहाँ मीट कर जाएगी, ये ट्रू 1 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ तो अभी भी ये वाली कंडीशन मीट करेगी, मतलब ये वाली जो है वो, ये वाला जो है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 करता हूँ तो आप देखें ये वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर ये 12 वाला चल जाएगा। मैं ऐसे रन करता हूँ तो आप देखें ट्रू 2 आया, मतलब ये वाला चला। यहाँ से मैं अगर 13 करता हूँ तो भी ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा और ऑपरेटर होता है, ये और ऑपरेटर जो हम देखते हैं, ये वाला ऑपरेटर जो होता है, ये वाला आप इसमें इस तरीके से 2 के साथ लिख के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।